बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किया था कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। डेटा कम्युनिकेशन के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बातें की, बाय डेफिनेशन भी, बाय प्रॉपर डेफिनेशन भी। फिर हमने नेटवर्क्स की तरफ मूव किया। उसके बाद हम नेटवर्क की यूजेज और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात की। तो टुडे आज का हमारा टॉपिक ये है कि कम्युनिकेशन मॉडल्स हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के कौन कौन से कम्युनिकेशन मॉडल्स अवेलेबल थे, या कौन कौन से कम्युनिकेशन मॉडल जो अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो उस वाले से सबसे पहला जो मॉडल था वो हमारे पास था ओपन सिस्टम इंटीग्रेशन इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल। मतलब इसमें ये एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने ये डेवलप किया ये रेफरेंस मॉडल, जिसके थ्रू हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके उनमें उनके दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते हैं। ये मॉडल जो है वो डिफरेंट कंप्यूटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के, या हम कह सकते हैं कि ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत ही बेहतर रेफरेंस मॉडल जो है वो डिज़ाइन क्या कहते हैं, जिसके 7 लेयर्स थी। जिन 7 लेयर्स के दौरान जो है वो हम जो है वो सारी कम्युनिकेशन परफॉर्म करते थे। उन सारे कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग 7 लेयर उनके दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन फॉल करती है। हर लेयर का अपना अपना एक फंक्शन था। फॉर एग्जांपल एक लेयर का फंक्शन है मैसेज को डिज़ाइन करना, अगली लेयर का फंक्शन होगा मैसेज को, जैसे हम डेटा कम्युनिकेशन मॉडल जो हमने डिटेल डेटा कम्युनिकेशन मॉडल डिस्कस किया था डायग्राम की सूरत में लास्ट लेक्चर में। उस लेक्चर में अगर आप गौर से देखें तो एक पूरा एक फ्लो है कि टेक्स्ट जो है वो पहले डी को इनकोड होता है, फिर वो सिग्नल में कन्वर्ट होता है, फिर वो पैकेट्स में कन्वर्ट होता है, फिर वो सेंड होता है। तो उसके लिए प्रॉपर जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक मॉडल डिज़ाइन किया गया जिसको हम कहते हैं ओएसआई मॉडल। तो हर लेयर का अपना एक रोल है, अपना एक उसका मैनुअल है, अपनी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। हर लेयर की अपनी इनपुट है और अपनी एक आउटपुट है। जो एक लेयर की आउटपुट होगी वो अगली लेयर की इनपुट बन जाती है। ठीक हो गया जी। तो हम यूँ कह सकते हैं कि हर लेयर जो है वो अपने कुछ रूल्स रखती है, अपने कुछ प्रोटोकॉल्स रखती है, जिन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हुए वो अपना काम जो है वो परफॉर्म मुकम्मल जो है वो करती है, यानी कि अपनी आउटपुट जो है वो डिज़ाइन करती है। ठीक है जी। उसके बाद ईच लेयर परफॉर्म द सबसेट ऑफ द रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन। पूरी कम्युनिकेशन के लिए जो रिक्वायर्ड हमारे पास डाटा है, पूरी कम्युनिकेशन के लिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल हमने जो इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, जो इन्फॉर्मेशन हमने ट्रांसमिट करनी है, उसके लिए हम जो है वो क्या करेंगे, हर जो लेयर है उसका अपना एक फंक्शन होगा, वो उस पूरे कम्युनिकेशन का एक सबसेट डिज़ाइन कर रहा होगा। ईच लेयर रिलाइज ऑन द नेक्स्ट लोअर लेयर। फॉर एग्जांपल जो हमारी लेयर 1 है, लेयर 2 लेयर 1 पे डिपेंड कर रही होगी। फॉर एग्जांपल वो उस पर डिपेंड कर रही होगी, उसकी आउटपुट जो है वो उसकी इनपुट बनेगी। फॉर एग्जांपल हम इसमें देते हैं कि फॉर एग्जांपल लेयर 1 पे हमारा टेक्स्ट इनपुट होना है, ठीक है, और लेयर 2 पे हमारा टेक्स्ट जो है वो सिग्नल यानी कि डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होना है। तो हम क्या करेंगे, लेयर 2 जो है वो तब तक काम नहीं कर सकती जब तक लेयर 1 में टेक्स्ट इनपुट ना हो। लेयर 1 उसको इनपुट किया गया टेक्स्ट देगी तो लेयर 2 उसको कन्वर्ट करेगी ना डिजिटल सिग्नल में। तो ये सीन है कि हर लेयर जो है वो दूसरी लेयर पे उसकी अपनी लोअर लेयर पे जो है वो डिपेंड कर रही है। ईच लेयर प्रोवाइड सर्विसेज टू द नेक्स्ट हायर लेयर। हर लेयर जो अपनी जो हायर लेयर्स को, वही बात है जी, वो उस पर डिपेंड कर रही है, और अपनी जो लोअर लेयर है वो अपनी हायर लेयर को डाटा बना बना के दे रही है, और वो उसको आगे जो है वो फॉरवर्ड कर रही है। तो ये स्टैंडर्ड जो है वो आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक इदारा है जिसकी जो ये बनाता है, और ये आईटीयूटी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन में ये रेफरेंस मॉडल जो है वो पब्लिश हुआ था। हर इंडिपेंडेंट लेयर्स हैं जी। सो इंटरमीडिएट नोड्स यूजुअली इन्वॉल्व 3 लेयर्स ओनली। फॉर एग्जांपल जो कुछ लेयर्स ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, जो दूसरी पे डिपेंड नहीं कर रही। हम इनको पैकेज एक बना देंगे। जिस तरह से इसमें बात की, ये इंटरमीडिएट नोड्स यूजुअली इन्वॉल्व 3 लेयर्स। जो हमारी बेसिक लेयर्स हैं वो 3 लेयर हैं जिनमें हमारा मैसेज मूव करता है।
लेयर एक्स ऑन वन मशीन कम्युनिकेट्स विद लेयर एक्स ऑन अदर मशीन पीयर टू पीयर पर। अगर हम पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन करते हैं, पीयर टू पीयर से मुराद ये है कि जस्ट हमारे पास दो ही सिस्टम्स हैं और वो दो ही सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स जो है वो एक्स के साथ ही, फॉर एग्जांपल लेयर वन जो है वो दूसरी मशीन के भी लेयर वन के साथ ही कम्युनिकेट करेगी। लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा हैं मशीन्स तो उसके लिए हमें OSI जैसे प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे प्रोटोकॉल सर्वाइव किया। द मॉडल इज स्टिल वैलिड इन टेक्स्ट बुक्स। इससे मुराद ये है कि OSI मॉडल जो है वो अब प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं होता। ये जो है वो हम इसको एज ए गाइड या एज ए हम बेसिक नॉलेज के थ्रू हम इसको स्टडी करते हैं। ओवरसी रेफरेंस मॉडल की ये 7 लेयर्स हैं जी। लेयर वन फिजिकल लेयर है, उसके बाद डाटा लिंक, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन, फिर प्रेजेंटेशन एंड लास्ट वन लेयर इज एप्लीकेशन। अगर हम रिसीवर एंड से देखेंगे तो ये रिसीवर एंड से हम इसको हम देख रहे हैं। अगर आप देखें इसको सेंडर एंड से तो ये उल्ट हो जाएगा।